बड़े ही सौभाग्य का सुअवसर है कि 2 दिनों से गद्य में पद्य में संत महापुरुषों की वाणियों को हम श्रवण करके अपने जीवन को पावन बना रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ मुझे भी निवेदन करने का आग्रह किया गया। जन्म के साथ आदमी भूल में कैसे पड़ जाता है, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करूं। जंगल में एक शेर रहता था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। आवाज़ को धीमी रखना, ज़्यादा तेज नहीं। छोटे छोटे बच्चे रहते थे और जो गांव में भेड़ चराने वाला आदमी था वो जंगलों में भेड़ चराने के लिए जाता था। एक दिन क्या होता है कि भेड़ चराते चराते उसने देखा कि शेर के छोटे छोटे बच्चे वहां घूम रहे हैं। उन शेर की माँ जो शेरनी थी वो शिकार खेलने के लिए कहीं गई थी, शिकार करने के लिए। उस भेड़ चराने वाले चरवाहे ने उस शेर के बच्चों को अपने साथ में ले आया और भेड़ों के साथ में उसको पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे शेर के बच्चे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद शेर के बच्चे अपने आप को भेड़ समझना शुरू कर दिए कि हम शेर नहीं हैं, हम भेड़ हैं। और जंगल में भेड़ों के साथ में वो भी जाने लगे। एक दिन की बात थी कि एक जंगल के शेर ने देखा कि ये तो मेरा स्वजाति भाई है, लेकिन ये अपने आप को भेड़ समझ बैठा है। क्या करूं, कैसे करूं कि ये अपने आप को समझ ले कि मैं भेड़ नहीं, मैं शेर का बच्चा हूं। लेकिन क्या करे, उसको जाके बोला कि तू शेर है, शेर का बच्चा है। वो मिमियाने लगा, बोले मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। उसने कहा इसको अब इसका दर्पण दिखाना पड़ेगा, इसका चेहरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अपने स्वरूप को ये भूल चुका है। शेर ने थोड़ी सी दहाड़ लगाई, वहां से भेड़ बेकरियां दूर भाग चली गईं। उस शेर ने उस शेर के बच्चे की गर्दन पकड़ा और एक जलाशय के किनारे ले गया। जलाशय में कहता तू अपना चेहरा देख और इन भेड़ों का चेहरा देख। जब उस शेर के बच्चे ने अपने चेहरे को देखा और भेड़ के चेहरों को देखा, उसने कहा वास्तव में तो भेड़ नहीं हूं, मैं तो शेर का बच्चा हूं। उस शेर ने कहा कि तू अपनी आवाज में दहाड़ लगा। उसने दहाड़ लगाया, भेड़ बकरियां तितर बितर हो गईं और शेर का बच्चा शेर के साथ में जंगल में चला गया। सज्जनों, ये एक कहानी है। सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने जीवन काल में इसी बात को लेकर के शब्द नंबर 115 के लास्ट में कहते हैं, भूल मिले गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। यदि हमारे पास में पारख ज्ञान है, हमारे पास में परखने की शक्ति है, तो हम कभी अपने आप को भेड़ बकरियां नहीं समझेंगे, क्योंकि जीव सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के जीवन में भूल की शुरुआत उसके जन्म से होती है। कैसे होती है? जब आदमी का जन्म होता है, अगर वो हिंदू के घर में जन्मा तो उसको हिंदू धर्म के संस्कार मिलते हैं। अगर वो मुस्लिम के घर जन्म लेता है तो उसको मुस्लिम धर्म के संस्कार मिलते हैं। और जन्म लेते ही एक इंसान के बच्चे को मुस्लिम बना दिया जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, मनुष्य केवल मनुष्य पैदा होता है
और संसार से जब जाता है तो मनुष्य होकर के ही संसार से जाता है, न हिंदू होकर जाता है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होकर के जाता है। इंसान होता और इंसान बनकर के दुनिया से विदा होता है। जब मुस्लिम के घर बच्चा पैदा होता है तो इंसान नहीं रहता, उसकी सुन्नति करा दी जाती है। जैसे उसकी सुन्नति कराई जाती है, खतना होता है, वैसे वो हिंदू से या मानव से एक मुसलमान बन जाता है। सदुर कबीर साहब जी ने लताड़ते हुए कहा, सुन्नति कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। आपने थोड़ी सी चमड़ी कटवा के मुसलमान बन गए, आपकी औरत की क्या पहचान है? क्या खुदा से कोई गलती हो गई? उसको भी कुछ कर देना चाहिए था। तो कबीर साहब जी ने कहा कि कोई मुसलमान नहीं होता है। यहाँ कुछ लोग ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा, कबीर साहब जी ने मुसलमानों को लताड़ा, मुसलमानों का पक्ष नहीं ले रहे, तो ये हंसने लगे, प्रफुल्लित होने लगे। कबीर साहब ने दूसरे हाथ से एक तमाचा लगाया, बोला पहल जनेऊ जो ब्राह्मण होना, औरत को क्या पहराया, वो जन्म की सुरदिन पर से तुम पाड़े क्यों खाया? तुमने जनेऊ धारण कर लिया तो ब्राह्मण बन गए। तुम्हारी नारी ने कौन सा जनेऊ धारण किया कि वो ब्राह्मणी बन गई? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जन्म ना जाते शूद्रा संस्कारे दुजुच्यते, वेदाभ्यासी भवेद विप्रो ब्रह्म जनाति ब्राह्मणः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। जन्म से कोई व्यक्ति न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। उनके ग्रंथों के अनुसार जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र की श्रेणी में आता है। और जब तक जनेऊ का संस्कार नहीं होता है तब तक वो शूद्र ही कहलाता है। और यही कारण है कि जब बरुआ संस्कार होता है तो उनकी माँ भी अपने बेटे के पैर छूती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि वो ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है जब, तो ब्राह्मण बन गया, लेकिन नारी जाति के लिए जनेऊ पहनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, वो शूद्र ही है। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार हमारे सदुर कबीर साहब जी ने दिया। आज हमारी माताएं गले में जनेऊ धारण करती हैं, हमारे पुरुष लोग जनेऊ धारण करते हैं, यह और किसी की देन नहीं है, ये सदुर कबीर साहब जी ने हमको ज्ञान दिया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। तो सबसे पहले ये जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस भ्रांति को तोड़ा बलक बुखारे के बादशाह। वो भी एक मुस्लिम राजा थे, सम्राट थे। आजकल नेपाल में वो चला गया, बलक बुखारेदा, वहाँ के बहुत बड़े बादशाह थे। कबीर साहब जी के मन में आया कि छोटे मोटे लोगों को जगा के क्या करूँगा, अगर जगाना है तो किसी बड़े को जगाओ ताकि वो बहुत सारे लोगों को जगा सके। कबीर साहब जी जाते हैं बलक बुखारे के बादशाह के पास जगाने के लिए। जब उनके पास में जाते हैं, द्वारपाल दरवाजे में खड़ा हुआ था। कबीर साहब जी ने कहा कि मुझे एक रात के लिए इस मुसाफिर खाने में ठहर जाने दो। उस द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले पागल हो क्या? मुसाफिर खाना नगर में बना हुआ है, ये राजा का राज दरबार राजमहल है, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा कि वर्तमान में कौन है यहाँ का राजा? उन्होंने कहा बादशाह यहाँ के बलक बुखारेदा। बोले इसके पहले कौन था? बोले कि पिताजी थे। बोले कहाँ गए? बोले तो दुनिया से छोड़ के चले गए। बोले उनके पहले कौन था? बोले उनके पिताजी थे। ऐसे 4-5 पीढ़ी गिना दिए। बोले इनके बाद कौन बैठेगा? बोले कि इनका बेटा बैठेगा। उनके बाद कौन बैठेगा? उनका बेटा बैठेगा। बोले यही तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ से एक आता है एक जाता है, वही तो मुसाफिर खाना है। और मुसाफिर खाना होता क्या है? ये सारी बात को जो बादशाह थे सुन रहे थे। बादशाह के मन में लगा कि अब मैं क्या करूं। वो वहां से सारी बातों को सुन रहे थे और सुनने के बाद उन्होंने द्वारपाल को बोला कि उस भिखारी, उस महात्मा को मेरे पास में आने दीजिए। कबीर साहब जी जाते हैं,
और जाकर के ज्ञान चर्चा होती है और ज्ञान चर्चा के बाद में उनको वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है और वैराग्य बनकर के उन्होंने समाज में जगाने का काम किया। तो सबसे पहले उनको भूल मिटी कि मैं कोई मुसलमान नहीं हूं, मैं कौन हूं, एक इंसान हूं। हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया। अफसोस इस बात का, इंसान के घर जन्मा लेकिन इंसान ना कहलाया। हम इंसान बनने की कोशिश करते नहीं हैं। बचपन से जो हमारे माता पिता हमको संस्कार दे देते हैं, उस संस्कारों को हम गले में से बांध लेते हैं कि हम अपने आप को भेड़ की तरह वैसे समझने लगते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मणवाद के अहंकार को सर्वजीत ने तोड़ा। काशी नगरी में सर्वानंद नाम के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने सारी काशी की नगरी के विद्वानों को जीत करके और विजय पत्र अपना हासिल किए थे। उनका नाम सर्वानंद था, लेकिन लोगों ने सार्थार्थ में सबको पराजित करने के कारण उनका नाम सर्वजीत रखा था। उनकी मां कहती थी, बेटा मैं तुझे सर्वानंद ही पुकारूंगी, लेकिन वो कहते, मां नगर के बड़े बड़े विद्वान मुझे सर्वजीत की उपाधि से नवाजते हैं और आप मेरी मां होकर के मुझे सर्वानंद कहती हो। मां ने कहा, बेटा कभी कभी ऐसा होता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी व्यापार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा वहां। और वो जाते हैं, लेकिन एक शर्त थी कि मां अगर मैं हार गया तो मैं वापस लौट करके नहीं आऊंगा, मैं सन्यासी ही बन जाऊंगा। कि पहले एक शर्त रखी जाती थी, अगर हम हार जाएंगे तो हम आपके चेला बन जाएंगे। आज हमारे दतिया, आपने नाम सुना होगा, दतिया बड़ौनी का जो आश्रम है वो 500 साल पुराना आश्रम है, कम से कम शैवों का था। वहां पर उसको सार्थार्थ में जीता गया था। आपने रज्जब साहब का नाम सुना होगा, वहां सार्थार्थ में उस आश्रम को जीता गया था और आज भी कबीर पंथ का आश्रम वहां पर बना है। रज्जब साहब जी की बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको बाद में कहूंगा, पहले इसको पूरा करूं। तो जाते हैं कबीर साहब जी के पास सार्थार्थ करने के लिए। आज की तारीख में तो बस नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, वो सब बैल चलते थे और बैल के पीठ में लाद करके सारे पोथी पत्रा लेकर के चले। 4 वेद, 18 पुराण, 108 स्मृतियां, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, वेद वेदांग, कहां से आओगे? अगर पास में आओ तो थोड़ी चाकू है, दूर से आओगे तो बड़ी तलवार है, और दूर आओगे तो बंदूक है, कहां से आओगे? यानी सारे हथियार लेकर के और चलते हैं। जब वहां पर पहुंचे, कभी यदि आपका कबीर चौरा जाना हो तो आज भी वहां पर बावली बनी हुई है। उस बावली में कमाली नाम की शिष्या पानी भर रही थी। एक और आदमी के मन में बहुत भ्रम है कि कबीर साहब जी के 2 पुत्र थे, एक पुत्र कमाल और कमाली, इस पर चर्चा करूंगा फिर मैं। तो कमाली जो उनकी शिष्या थी वो पानी भर रही थी, गर्मी का दिन, इनको बड़ी जम से प्यास लगी थी। तो अगर जाति किसी की पूछना हो तो पानी पीने के पहले पूछ लेना चाहिए, ये समझदारी है। पानी पीने के बाद, भोजन करने के बाद उससे पूछो कि कौन सी जाति है, ये तो मूर्खता का परिचय है। अब उन्होंने कहा मुझे पानी पिला दो। कमाली ने बाल्टी से पानी निकाल कर पानी पिला दिया। अब थोड़ी देर के बाद में कहते कि आपका दूध क्या है? क्या पूछा? आपका दूध यानी आपकी जाति क्या है? अब कमाली जोर से हंसने लगी। हंसी तो आएगी कि अपने आप को काशी का प्रकांड विद्वान बता रहा है ये, और इसको इतना नहीं मालूम कि जाति पहले पूछना चाहिए कि बाद में। आखिरकार उन्होंने कहा ठीक,
मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगी, लेकिन मेरे प्रश्न को उत्तर पहले आपको देना होगा। उन्होंने कहा क्या? बोले तुम भी मूत के मैं भी मूत की, तुम भी मूत के और मैं भी मूत की, मूत का सकल संसारा, और मैं पूछूं सर्वानंद कौन मूत से न्यारा। मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, मैं आपको उत्तर दे दूंगा, दे दूंगी। निरुत्तर हो जाते हैं वो। इसके बाद कहते हैं कि कबीर का घर कहां पर, उनकी झोपड़ी कहां है, मुझे कुछ सार्थार्थ करना है। फिर खिलखिला के हंसने लगी वो। उसका पारा गर्म हो गया कि मैं से कुछ पूछता हूं, ये हंसी मेरी उड़ा रही है। उन्होंने कहा तुम ऐसी बात करते हो कि हंसी वाली बात है। उनका क्यों? उनका कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पांव न टिके पपील का तर खलकल ना दे बैल। कबीर का घर इतना ऊंचाई पर है कि चींटी के पैर भी फिसल जाते हैं, और तुम इस घोड़े में बैल में पोथी पत्रा लाद करके वहां जाना चाहते हो, इसे तो मुझे हंसी आ रही है। वहां पर उनका अहंकार चूर हो जाता है। उनको लगा कि जब इनके ये शिष्य इतना कमाल कर रही है तो इनका गुरु कैसा न होगा। कभी आपने देखा होगा, कबीर साहब जी के सामने दो शेर बैठे मिलेंगे किसी चित्र में, कभी आपको अगर दिखाई दे तो आप देख लेना। वो शेर जंगल के शेर नहीं थे, कमाल और कमाली जैसे शेर और शेरनी थे। पहले हमसे निपटो, बाद में गुरु के पास में जाना। इसके बाद में अब वो सोचे क्या करूं, इसके बाद में अहंकार खत्म नहीं होता। तो पहले मौन सार्थार्थ चलता था, वाणी से नहीं, मौन। उन्होंने क्या किया, एक लोटा पानी लिया और उस लोटे को लबालब भर करके अब बोले अपने गुरुजी को दे देना। अब देखो, समझदार के लिए सारा काफी है। लोटा भरा हुआ है, लबालब है, यानी मेरे पास में ज्ञान पूर्ण है, मैं ज्ञान से खाली नहीं हूं। तुम कहीं से आओ, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं। ये प्रतीक था ज्ञान का। अब वो जैसे लोटा जाता है अंदर, कभी सभी समझ जाते हैं कि कोई अहंकारी व्यक्ति आया है ज्ञान का अहंकार लेकर के। कबीर साहब जी ने कहा बेटा, ये जो सुई है, जो सुई होती है, 4-5 सुई उस लोटे में डाल दिए और सुई लोटे में डाल करके बोले बेटा ले जाकर के उनको दे देना। अब वो लोटा में सुई डाल करके, और जब सर्वजीत के सामने लोटा आता है और उन्होंने कह दिया कि बेटा उनसे बोल भी देना कि अभी लोटा तुम्हारा खाली है, अभी इसमें 4-5 सुई और भी मैं डाल सकता था, इसके बाद भी तुम्हारा एक बूंद पानी लोटा से गिरने वाला नहीं था। जब उनके सामने लोटा सामने आता है, वो लोटा को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं है। इसके बाद फिर क्या था, 4-5 दिनों तक लगातार सातार्थ होता है। वहां से वो शास्त्रों की बातें करते हैं और यहां सदुर अपनी पारक ज्ञान की सूक्ष्म वाणियों द्वारा, पारक की सुई की नोक की वाणियों द्वारा उसको कट कर देते हैं। जब ऐसा होते होते सार्थ कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तू रहता उर्झावन हारी और मैं रहता सुरझाई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। ऐसे सार्थार्थ चलते चलते और उनको पूरी तरह से परास्त होना पड़ा। और शर्त के मुताबिक सदुर कबीर साहब जी के सबसे प्रथम शिष्य अगर कोई हुए हैं, वो भी भेषधारी शिष्य तो थे सर्वजीत पंडित, जिनका नाम रखा गया था श्रुति गोपाल नाम साहेब। क्यों रखा गया? श्रुति यानी वेद शास्त्रों में वो उलझे हुए थे, इस स्मृतियों में उलझे हुए थे, इसे उनको श्रुति गोपाल, गो नाम इंद्रियां, पाल यानी स्वामी, यानी इंद्रियों का स्वामी जो हमारा चेतनात्मा जीव है, उसको उन्होंने लखा दिया। तब वहां पर भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देही लखाई, कहाँ है कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई।
वहां उन्होंने क्या किया, उनको पारक लगा दिया। तो ये भूल थी हमारे अंदर, जो भूल पड़ी हुई है। इसके बाद में तो मैंने कहा शुरुआत में कि जन्म के साथ हम भूल में पड़ते हैं। अब जैसे जब तक भारत में भगवान गौतम बुद्ध नहीं थे, इसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, इसके बाद में सदगुरु कबीर साहब जी नहीं थे, तो जितना मानव समाज था, ये मानव समाज 4 श्रेणियों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरी थी। और चारों लोग 4 मंजिल के मकान में कैद थे, यानी नीचे मंजिल का मकान ऊपर नहीं जा सकता था, ऊपर वाले मंजिल का आदमी नीचे नहीं आ सकता था। जो जिस वर्ण व्यवस्था में था, वो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि क्या थी, मरण व्यवस्था। क्या थी वो, मरण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था के नाम पर यह मरण व्यवस्था थी। यानी जो शूद्र वर्ण का आदमी था, उसका काम क्या था, केवल 3 वर्णों की सेवा करना, और कुछ नहीं कर सकता था। स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री को और शूद्र को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। आज इस मंच के माध्यम से जो हम बोल पा रहे हैं, हमारी बहनें बोल पा रही हैं, हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी बन रही हैं, माननीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन बन रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जो कोविंद साहब जी बन रहे हैं, माननीय अब्दुल कलाम जी बन रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? अगर भारत देश का वो काला संविधान होता तो नहीं बन पाते। ये मानवतावादी संविधान होने के कारण आज कम से कम ये बन पाए। तो उस समय क्या था, एक व्यवस्था थी कि शूद्र जाति का जो आदमी है 3 वर्णों की सेवा करेगा। लेकिन शिक्षा की कहानी की शुरुआत बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी जो थे, अंग्रेजों के यहाँ सूबेदार का काम करते थे। उनके लोगों ने कहा कि आप अपने बच्चे को हमारे बच्चों के साथ में पढ़ाई लिखाई करवा दीजिए। तो महात्मा ज्योतिबा फूले सबसे पहले शिक्षा वहां ग्रहण किए। शिक्षा ग्रहण करने के अप टू डेट कपड़े पहने, पढ़े लिखे, होशियार, देखने सुनने में अप टू डेट थे। उनका एक मित्र था जो ब्राह्मण जाति का था। सभी ब्राह्मण खराब नहीं होते, सभी जाति के लोग ब्राह्मण खराब नहीं होते। और न मैं कभी, क्योंकि साहब जी कहते हैं पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। तो उनके मित्र थे, और मित्र होने के नाते उनकी शादी थी ब्राह्मण मित्र की, तो अपनी शादी में उनको बुलाए थे। अब शादी में बुला लिए, अब देखने सुनने में अच्छा था, लेकिन विप्र वर्ग के कुछ लोगों को मालूम था कि शूद्र जाति का व्यक्ति है। अब फिर क्या था, सारी बारात सामने आई। उनके समाज के लोगों ने देखा ये शूद्र हमारे विप्र वर्गों की बारात में कैसे, बोले बारात रोको। बारात रोक दी गई। बोले शूद्र को किसने हमारे सवर्णों के बीच में बुलाया है? जो दूल्हा बना था उसने कहा हाथ जोड़कर कि मैंने बुलाया है, क्योंकि मेरा ये मित्र है। बोले ठीक है, अगर आपको आपका मित्र इतना प्रिय है तो हम किस काम के, हम तो अपने घर जा रहे हैं। और सारे बाराती वापस जाने लगे। वहां पर ज्योतिबा फूले ने कहा मित्र, अगर मेरे कारण आपकी बारात वापस जा रही है तो मुझे ऐसी मित्रता नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि मित्र के पीछे मित्र का अपमान हो ये मैं सहन नहीं करने वाला। और वहां से वो चले जाते हैं, जाकर के एक जलाशय के किनारे बैठ जाते हैं। और वहां पर वो देखते हैं, मन में विचार करते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतने अप टू डेट मेरे कपड़े, देखने सुनने में इतना अच्छा, सिर में पाग इतना अच्छा बंधा हुआ है, उनसे कई लाख गुना मैं अच्छा हूं, लेकिन आज मुझे अपमान किया गया। तो किया क्यों गया, कारण क्या है? क्योंकि जब तक कारण को नहीं समझोगे तब तक निवारण पर आप कभी नहीं जाओगे। फिर क्या था, संयोग ऐसा बना कि वहीं से 8-10 लोग झाड़ू पीछे बांधे हुए, गले में हंडी लटकाए हुए, हाथ में खटखटा लिए हुए,
और वहां से चले जा रहे थे। और वहां ज्योतिबा फूले को देख करके वो हंसने लगे, जबकि हंसना किसको चाहिए, किस पर होना चाहिए था? जो झाड़ू बांध के जा रहे थे। लेकिन वो लोग हंस रहे थे किसके ऊपर? ज्योतिबा फूले को। देखो ये एकांत में बैठ के रो सा रहा है। उनको लगा कि आखिर एक कारण क्या है, इतनी बड़ी अपमान की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं, ढो रहे हैं गुलामी, और मुझ पर हंस रहे हैं। तब वहां पर उन्होंने कहा था, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन धन गया, और धन बिना शूद्र बर्बाद हो गया। तब वहां पर उन्होंने संकल्प लिया, जैसे भीम प्रतिज्ञा होती है कि आज के बाद से शूद्रों को पढ़ने का द्वार मैं खोलूंगा, और मेरी पत्नी शूद्रों की नारियों को, मैं प्रत्येक नारियों को पढ़ाने का द्वार मेरी पत्नी खोलेगी। वहां से सबसे पहले भारत देश में शूद्र समाज के सबसे पहले भारत के जो शूद्र समाज के शिक्षक हुए हैं वो महात्मा ज्योतिबा फूले हुए। उन्हें संकल्प लिया कि मैं ऐसे देश में बच्चा पैदा नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। वहां से उनको पदवी मिली थी महात्मा ज्योतिबा फूले, वहां से वो महात्मा बन गए थे। इसके बाद में उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले। वहीं जाई से बाबा साहब जी ने कहा था, मेरे 3 गुरु मुख्य हैं। सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना, दूसरा सदगुरु कबीर को अपना गुरु माना, और तीसरा उन्होंने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना। और गुरु मानने के बाद वहां से उन्होंने कार्य को चलाया कि अगर मेरे देश में लोग शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो विद्या कहाँ से आएगी, बुद्धि कहाँ से आएगी, विवेक कहाँ से आएगा, आगे बढ़ेंगे कैसे? उस टाइम पर आज हमारी नारियां जो बैठी हुई हैं, आज इतनी पढ़ लिख करके होशियार बन रही हैं, बड़े बड़े पदों में जा रही हैं, ये और किसी की देवी देन नहीं है। लोग कहते सरस्वती की पूजा करो, ये सरस्वती की देवी की देन नहीं है, ये हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की देन है। जब वो पढ़ाई का दरवाजा खोला तो 2 साड़ी लेके जाती थी, एक साड़ी थैला में रख के ले जाती थी, और एक साड़ी को पहन के जाती थी। क्यों? क्यों जब रास्ते से जाती थी तो नारियां गोबर फेंकती थी, कहते देखो ये कलमुही जा रही है, ये नारियों को शिक्षा देगी। क्योंकि उस टाइम पर नारियों को एक ही अधिकार था, पुरुषों की गुलामी करना, पुरुषों के पैर की जूती बन के रहना। पुरुष जहां पर उतार दे, जैसे आपको रखे वैसे आपको पुरुषों की केवल गुलामी करना है, तुमको चूल्हा फूंकना है, और तुमको और कुछ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने, जब उनके साथ में घटना घटती थी, आगे घर में बैठ जाती थी और घर में बैठ के बोली मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन हार नहीं मानी। और आगे चल करके आपने देखा भारत देश में कितनी नारियां पढ़ लिख करके और विदुषी बन गई। तो हमारे देश में सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध हुए, दूसरा सदगुरु कबीर साहब जी हुए, और तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर हुए। इसके पहले भी हमारे पुरखे भगवान को मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे, और सारी पूजा पद्धति करते थे, लेकिन कोई अधिकार हमको मिला था क्या? कहते हैं हिंदू चलता है वेद और पुराण से, हिंदू चलता है वेद और पुराण से, मुसलमान चलता है किताब और कुरान से। देखिए धन्य मेरे बाबा साहब, पूरा हिंदुस्तान चलता है तेरे संविधान से, तेरे संविधान से। आज अगर संविधान नहीं होता तो आर्टिकल 19 के तहत मैं मन से बोल भी नहीं सकता था। ये किसने अधिकार दिया? हमारे महापुरुषों ने दिया। लेकिन आज अगर हमारा कोई बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान बनता, पढ़ लिख करके कोई डिग्री प्राप्त करता है, किसी बड़े पदों में जाता है, तो नारियल कहां जाके फोड़ता है? किसी दिवाले में फोड़ता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। सबसे पहले आपको वहां जाना चाहिए जिसने आपको अधिकार दिया। अगर आज अधिकार नहीं होते, आपको मालूम है जब से निजीकरण का मामला शुरू हुआ है, सारे अधिकार आपके छीनते जा रहे हैं। क्या करोगे? जाओ चारों धाम की यात्रा करो, जाओ पुराण सुनो, भागवत सुनो, गीता सुनो, सब कुछ करो, और रात दिन डंडा भरते चले जाओ देवी देवता के पास, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों, जो व्यक्ति अपने बाप को बाप मानता नहीं है वो संतान लवारिस होती है, वारिस कभी नहीं होती है साहिब। क्योंकि संतान 2 तरह की होती है,
एक वारिस संतान होती है और एक लवारिस संतान होती है। जो वारिस संतान होती है उस वारिस संतान का कोई ना कोई माता पिता होता है जो अपनी वसीयत को अपने बेटे को देता है। और एक संतान होती है, लवारिस संतान होती है। वो जो लवारिस संतान होती है वो क्या होती है, उसका कोई माई बाप नहीं होता, जो कोई जहां उसको कह देता वहीं पर वो चला जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस मंच के माध्यम से हमें विशेषकर अपने महापुरुषों को याद करते हुए और अपने महापुरुषों के कर्मा को याद करते हुए और अपने जीवन को हमें धन्य बनाना चाहिए। तो सज्जनों, मैंने सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को लेकर के आपके सामने कुछ विचार रखे। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। तो अपने पास में पारख रखो, पारख सबको परखत है, पुनि पारख काको परख निहारा, सदचित आनंद और महानंद, पारख सबको कीन निबेरा। तो सज्जनों, पारख अपने पास में रखो, दर्पण रखो और भेड़ बकरियों बनने का जीवन छोड़ करके शेर की जिंदगी जियो और जीवन को सार्थक बनाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बन की साहेब।